गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि विद्युत की अवधारणा कहाँ से आई है और इसकी शुरुआत कैसे होती है, कौन से वैज्ञानिक ने इसकी कि बात सबसे पहले की। ये तमाम चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत को आप इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो यहाँ से एक ठो वर्ड निकल के आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉन। ये जो वर्ड है ना, सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन की कहें तो इस इलेक्ट्रॉन वर्ड को अंबर कहा जाता था। अंबर, यूनानी भाषा में इसको अंबर कहा जाता था। तो ये इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कैसे होते हैं या फिर विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, इसके पहले थोड़ा सा एक वैज्ञानिक के बारे में हम जान जाएं। बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए, ये एक ठो वैज्ञानिक हुआ करते थे। तो ये क्या है कहानी इनके पीछे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने छत पर कि पतंग उड़ा रहे थे और क्या हुआ कि मौसम में अचानक बदलाव आया और आसमान में बादल चमकने के साथ साथ कि बादल अपने लगे और इधर उधर बिजली चमकने लगी। तो इन्होंने देखा कि आसमान में कि कुछ अजीब सी हलचलें पैदा हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो हमें प्रकाश दिख रखा है, कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश नहीं है, असल मायने में ये जो है बिजली है। इनका ऐसा कहना था। तो लोगों ने इनसे पूछा कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये कोई बिजली है। तो इन्होंने बताया कि जो ये बिजली उत्पन्न हो रही है, आसमान में जो बादल इधर उधर जा रहे हैं ना, आसमान में बादल जो इधर उधर आ जा रहे हैं सब, उनमें हो रहा है घर्षण। उनमें क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है और इसी घर्षण की वजह से ये बिजली आसमान में उत्पन्न हो रही है। तो ऐसा इनका कहना था और असल मायने में बाद में यही चीज़ सामने भी आई। तो आप देखिएगा, कहता है कि कि बिल्ली की खाल को या फिर कि एबोनाइट की छड़ को, इन चीज़ों को तमाम प्रकार के पदार्थों से रगड़ा जाता है तो उनमें आवेश पैदा हो जाता है। तो आवेश की अवधारणा सबसे पहले किसने बताई थी? वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब सबसे पहली बात अगर आप कहें तो इलेक्ट्रॉन की आप चार्ज की बात करेंगे, आवेश की बात करेंगे, तो आवेश इस पर कितना होता है? माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। और इसी आवेश को आप ध्यान रखिएगा, आपसे कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाता है कि ये बताइए कि मूल आवेश पर चार्ज कितना होता है। तो आप वहां पर इसी आवेश को आंसर टिक करेंगे। ये नहीं कि मूल आवेश पूछ दिया तो हम घबरा गए और कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर लिए, नहीं, बिल्कुल यही आंसर होता है। ये ध्यान में रखेंगे आप। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात अगर आप करेंगे तो ये किए थे थॉम्पसन नाम के व्यक्ति थे, एक थॉम्पसन, जिसको आप जे थॉम्पसन कहते हैं। तो मैं आपको इनका पूरा नाम बता रहा हूं, जोसेफ जॉनसन थॉम्पसन। इन वैज्ञानिक का पूरा नाम जोसेफ जॉनसन थॉम्पसन था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो ये आप भी ध्यान में रखना रहेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें कि आवेश की अवधारणा की, तो देखिए, आवेश का ही प्रवाह ना, आवेश का प्रवाह ही बिजली होती है, आवेश का प्रवाह बिजली कहलाती है। तो सबसे पहली बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बिजली का प्रवाह कौन सी दिशा से कौन दिशा में होता है। तो हमारे पास मान लीजिए कि दो ठो कोई चालक है पदार्थ और इसको किसी कि तार से हम लोग कनेक्ट कर दें, किसी तार से कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा ना, मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस साइड हो रहा है, इस साइड, तो विद्युत धारा की जो दिशा होगी ना वो इस साइड की होगी। तो ऐसा आप कह सकते हैं
कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के ठीक विपरीत होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं सब, ठीक, जब इधर गुजरते हैं सब तो बिजली अपना उस दिशा में जाने लगती है। तो इसका कारण क्या है? ठीक, तो सबसे पहले अगर इसका आपको कारण जानना है कि बिजली ऐसे क्यों ही बहती है, ठीक है, तो हमें ये आना चाहिए कि जो कि बिजली के बहने का कारण क्या होता है। तो बिजली के बहाव का कारण होता है विभव। अगर विभव के बारे में आप बात करें तो विभव वह जो कि फिजिक्स का जो कि यूनिट है या इकाई है जो ये डिसाइड करता है कि बिजली के प्रवाह की दिशा क्या होगी, बिजली के प्रवाह की दिशा क्या होने वाली है। बिजली के प्रवाह की दिशा को डिसाइड करता है कौन? विभव। अब विभव का आपसे मात्रक भी पूछते रहता है, तो मात्रक आप जानते हैं विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक एक ही होता है, वोल्ट। ठीक है, विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले, मैं आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछ दूं, कह दूं कि यहाँ पर जो कि 10 कूलाम का आवेश है, 10 माइक्रोकूलाम का, और यहाँ पे 4 माइक्रोकूलाम या 6 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दूं, तो आप डायरेक्टली आंसर कह देंगे कि 10 कूलाम आवेश से जो कि 4 कूलाम आवेश की तरफ बिजली का प्रवाह हो रहा होगा। लेकिन ये कहना सरासर गलत है। हम जब तक ये नहीं जानेंगे कि किसका विभवांतर ज़्यादा है, ठीक है, तब तक ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बिजली का प्रवाह किधर होने वाला है। अगर मैं कह दूं कि इस वाले का विभवांतर 5 वोल्ट है और इस वाले का विभवांतर 2 वोल्ट है, तो इस कंडीशन बिजली का प्रवाह इधर होने लगेगा। तो आप ये जो है कि आवेश की मात्रा को देख करके कभी ये नहीं जज कर पाएंगे कि बिजली का प्रवाह हो किधर रहा है। अब जो है मैंने कहा कि आवेश के प्रवाह की दर को ही बिजली कहते रहते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहली बात है कि आवेश बराबर होता क्या है? आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। धारा गुणे समय होता है। तो अगर आप यहां से विद्युत धारा की बात करें तो धारा अगर आपको निकालना है तो आपको आवेश की मात्रा में आवेश की मात्रा में समय से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। कूलाम होता है, तो कूलाम को आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को सेकंड से रिप्रेजेंट करते रहते हैं। तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे बराबर, ये बिजली को आप आई से प्रदर्शित करते रहते हैं, तो सी बाई एस, या फिर आप ऐसे कहिए कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकंड जो को होता है वो किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर होता है, एम्पियर के बराबर। अब यहाँ से बात ये आ गई कि हमारे घर में बिजली कै एम्पियर की आती है। तो अगर एम्पियर की अगर हम बात करें तो हमारे घर में बिजली जो आती है वो 5 एम्पियर की आती है। अगर हर्ट्ज की दोस्तों बात पूछ दिया जाए आपसे कि कितने हर्ट्ज की आती है, तो आप 50 हर्ट्ज की बताएंगे। वोल्टेज की बात पूछ दिया कि कितने वोल्ट की आती है, तो इस कंडीशन में आपका आंसर 220 वोल्ट के समथिंग होना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर के उपकरणों पर देखेंगे तो वहां पर लिखा रहता है कि 220 वोल्ट। या फिर आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आपके घर का जो स्टेबलाइजर रहता है जिसको आप टीवी में या कहीं भी यूज करते हैं, तो 220 वोल्ट से बिजली ज्यादा होने के बाद वो तुरंत क्या हो जाता है? ऑटो कट हो जाता है।